अगर 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 आपके पास क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, अगर आपके पास क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, इसमें आपको पूछता है कि आपको इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो गिवन है, इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है क्या मोल्स कैलकुलेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो इसके अंदर आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन ऑफ करनी है किसकी ना, पार्टिकल जो है ना मोल्स की, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या यूज होगा, नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, सिंपल फार्मूला में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो हमारे पास होगा उसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, उसको डिवाइड हम करेंगे किसके साथ, डिवाइड करेंगे उसको एन ए के साथ। एन ए क्या होता है हमारे पास, एन ए कहते हैं ए वो गेट्रोज नंबर के साथ, उसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, एवोगेड्रोज नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको मोलर मास के साथ, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमें मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। सिंपल हमारे पास आ जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल इफ 4 ग्राम्स ना, if 4.39 ग्राम्स मल्टीप्लाई 10 रेज 23 या 24 लिखें, 24 पार्टिकल्स हैं, क्या कहते हैं, आर प्रेजेंट इन क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोल्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 4.3 क्या है 4.39 मल्टीप्लाई 10 रेज 24 हमारे पास जो हैं इसकी वैल्यू, हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटम्स आर क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट इट्स मोल। सिंपली हमारे पास क्या करेंगे हम 4.39 मल्टीप्लाई 10 रेज 24 को डिवाइड कर लेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज 23 से, और उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे मोलर मास सोडियम कितना होगा 40 होगा, 40 से कर लेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करना, सॉरी मेरे पास अभी कैलकुलेट नहीं, तो डायरेक्ट हम क्योंकि बिल्कुल सवाल वैल्यू से नहीं कर सकता, तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करना, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो अपनी मोल्स होगी, ठीक है। क्या होगा आपका, वो नंबर ऑफ मोल्स जो है पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल अगर प्रेजेंट है ये, ठीक है। अगर आपके पास दोनों चीज गिवन है, फिर मास भी गिवन है पार्टिकल्स भी गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो फिर देखते हैं, आपको सिंपल फार्मूला ये नोट कर लेना, ठीक है। सिंपल नोट कर लेने से अगर सिंपल आपके पास क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एंड मास गिवन है, क्या मास गिवन है, क्या है मास भी गिवन है, और दोनों चीजें गिवन। अब यहीं पे लिख लेता हूँ, इफ 3.39 मल्टीप्लाई 10 रेज 28 पार्टिकल्स एटम्स प्रेजेंट इन 510 ग्राम ऑफ 510 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, then calculate its मोल्स, ठीक है। दोनों चीज़ें गिवन है, तो हमारे पास सिंपल फार्मूला कौन सा होगा, तो गिवन मास क्या, गिवन मास, जो हमारे पास गिवन मास होगा, ठीक है। सिंपल फार्मूला में गिवन मास, ठीक है, गिवन मास मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 1 मिनट, गिवन मास मल्टीप्लाई बाय आपका क्या होगा, इसका जो नंबर ऑफ है क्या कहते हैं पार्टिकल्स, जो हमारे पास गिवन पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने
ठीक है, जो प्रिजोनम है उसको डिवाइड कर लेंगे हमारे पास 6.02 जो हमारे पास एन ए की वैल्यू है। ठीक है, एन ए समझते हो ना आप, मैंने आपको बताया था एन ए की जो हमारे पास वैल्यू है, एन ए की जो वैल्यू है, मिसाल सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं हम एन ए की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, गिवन मास हमारे पास कितना है 3.39 मल्टीप्लाई 10 ये पार्टिकल सॉरी मास कितना हमारे पास 510 मल्टीप्लाई करेंगे 3.39 मल्टीप्लाई 10⁻28 को डिवाइड कर लेंगे हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमारे पास आ जाएंगे। अगर आपके पास क्या पार्टिकल्स भी गिवन है, मास भी गिवन है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करके इसके डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर। ये आज का हमारे पास टॉपिक था। मोल्स 3 जो 3 डिफरेंट तरीके से हमारे पास या मोल्स की कैलकुलेशन थी वो हमने की। ठीक है, उसके बाद आप भी थोड़ा क्या कर रहे हैं, जो घर है प्रैक्टिस करें। ठीक है, यही फार्मूला लेके डिफरेंट वैल्यूज़ उसी जगह पे रख के आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपको जितना आप ज़्यादा लिखेंगे इतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।